हम लोग 2026 का एग्ज़ाम देखते हुए ग्रुप डी का, रेलवे ग्रुप डी का जो ग्रुप डी का होने वाला है पेपर, उसको देखते हुए हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, ठीक ना? जो इसमें भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान, रसायन विज्ञान है। तो ये जीव विज्ञान का एक क्लास हो गया, ये चल रहा है हम लोग का भौतिक विज्ञान। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रसायन विज्ञान का, यानी कि हर जैसे बायोलॉजी का हो गया, केमिस्ट्री हो गया और फिजिक्स का हो गया। ये आप लोग का प्रैक्टिस सेट मिलेगा जिसमें 50-50 क्वेश्चन होंगे और वो भी चैप्टर वाइज, ठीक? या और ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। तो इसको हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं। आप लोग चूँकि रिवीजन करके आया करिए, चैप्टर वाइज होगा, तो इसको हम बता देते हैं, आप लोग अपना तैयार करके आइए और चलिए समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करते हुए हम लोग धड़ाधड़ क्वेश्चन उड़ाते हैं, ठीक? तो पहला हम लोग का आ गया मापन से जो है या मात्रक से, उसको हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मात्रक फुट निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से किस मात्रक प्रणाली से संबंधित है? यानी जो हमारा मात्रक है, अरे फुट, वो किस पद्धति से, यानी प्रणाली का मतलब पद्धति, किस पद्धति से है? तो क्या है, एफपीएस। आगे धड़-धड़ क्वेश्चन उड़ाते रहिए। आप वीडियो रोक के अपना आंसर दे सकते हैं, ठीक? देखिए एसआई मात्रक में व्यक्त करने पर एक रुटेंगन का मान कितना है? तो देखिए एनटीपीसी में पूछा है, तो ये मत सोचिए कि एनटीपीसी का है। तो देखिए क्योंकि रेलवे ने ही पूछा है, तो ये क्वेश्चन ग्रुप डी में चाहे कहीं भी आ सकता है, ठीक ना? क्योंकि रेलवे ने ही पूछा है। देखिए, तो इसका मान होता है 2.58 गुणे 10 - 4 घात, ठीक? तो ये आप लोग को जी थोड़ा दिख रहा है ना, तो टाइपिंग में सही नहीं हो पाया, तो ये याद रखिएगा, 2.58 गुणे 10 - 4 घात कूलाम प्रति किलोग्राम, ठीक है? एसआई में। आगे बढ़ते हैं, फटाक से उड़ाइए क्वेश्चन, इसमें 2 आ जाए क्वेश्चन। देखिए, चुंबकन का मात्रक होता है, चुंबकन का मात्रक क्या होता है? तो आप लोग वीडियो रोक के आप लोग आंसर दे सकते हैं, हम उड़ाते हैं क्वेश्चन। तो एम्पियर प्रति मीटर, ठीक? एम्पियर प्रति मीटर, ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं, आधार राशियों के मात्रकों को क्या कहा जाता है? आधार राशि यानी कि मूल राशियों के मात्रक को क्या कहा जाता है? तो मूल मात्रक, तो मौलिक या मूल मात्रक, ठीक? ऑप्शन नंबर सी। आगे पांचवा क्वेश्चन, ध्वनि तीव्रता का एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ध्वनि तीव्रता, तो तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तीव्रता का मात्रक बताइए तो ये होता है वाट प्रति मीटर स्क्वायर। तो जो ऑप्शन नंबर हमारा सी है, यानी वाट वाट प्रति मीटर स्क्वायर भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक? आगे बढ़ते हैं, 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ज्योति तीव्रता, अच्छा वो क्या था क्वेश्चन? ध्वनि तीव्रता था। ध्वनि तीव्रता का मात्रक है, ये हो गया हमारा ज्योति तीव्रता। हम्म तो ज्योति तीव्रता का मात्रक क्या होता है? तो ज्योत किसको जलाने से आता है? तो कैंडल, कैंडल जलाएंगे तो क्या आएगा? ज्योति, तो यानी कि ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडल है। आगे बढ़ते हैं, एसआई मात्रक में से निम्नलिखित में से, अच्छा, एसआई मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? यानी जो बताना है ना कि कौन सा एसआई मात्रक नहीं है, तो मीटर होता है, मोल होता है, किलोग्राम होता है, ये जो घंटा है नहीं होता है, ठीक? एसआई मात्रक पद्धति के अनुसार भौतिक राशियों को मापने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले मूल मात्रक कितने हैं? तो मूल मात्रक कितने हैं, यानी मूल राशियां तो उतने ही, मूल मात्रक 7, ऑप्शन नंबर बी। आवृत्ति के मापन का मात्रक, आवृत्ति के मापन का मात्रक क्या है? तो आवृत्ति का किस में मापते हैं? हर्ट्ज में। ये क्यों नहीं दिख, हाँ हर्ट्ज, ठीक? ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, रिवर्स सांबा, कितने क्वेश्चन हुए अभी तक? 9 सरदार। आगे बढ़ते हैं, केवल मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग किया जाता है? तो बताइए, ये आपका क्वेश्चन चला है 10वां। तो जो क्या बोल रहा है कि मूल भौतिक राशियों को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस मात्रक का उपयोग होता है? तो किसका उपयोग होता है? तो वही मूल मात्रक, ऑप्शन नंबर ए। 11 चलते हैं, घन कोण का एसआई मात्रक क्या है? देखिए, आपको बता दें कि कोण का मात्रक रेडियन, तो घन कोण का स्टेरेडियन, ऑप्शन नंबर ए।
दौड़-दौड़ उड़ाते रहिए क्वेश्चन, ठीक? चलिए देखिए, एसआई पद्धति में निम्नलिखित में से कौन-सा विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है? यानी जो बताना है एसआई पद्धति में जो है कौन-सा जो है विकल्प मूल राशियों का सर्वोत्तम वर्णन करता है, यानी कि मूल राशियों का मूल मात्रा, हाँ, मूल राशि यानी मूल राशि ही बताना है आप लोग को। तो मूल राशि कहाँ होती है? तो आपका ट्रिक होना चाहिए क्या? 10वीं लापता, 10वीं 10वीं लापता। आपको पता होना चाहिए इसका मतलब। 10 से द्रव्यमान, स से समय, वी से विद्युत धारा, ल से लंबाई, टी से पदार्थ की मात्रा, त से ताप और ज्योति तीव्रता दोनों होता है, ठीक ना? तो कहा देखिए मिला ये तो। ओ लाइन भाग गई, 1 मिनट लाइन चली गई। अब देखते हैं। तो हाँ, क्या पूछ रहा था? हाँ, 10वीं लापता, तो इसमें मिला ये द्रव्यमान, लंबाई, समय, तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है हमें, ठीक? लंबाई, द्रव्यमान, समय, यही मूल राशियाँ हैं, ठीक? आगे चलते हैं। एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है? तो अब इसको आप बताइए। देखिए, आई बराबर पढ़ रहे हैं क्यू बटे में टी। तो आई का मान जब निकालेंगे ना क्यू का मान, तो आई टी होगा। आई टी आई का एम्पियर, टी का सेकंड। तो एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड किसका होता है? तो क्यू का, यानी अब इसका ऑप्शन नंबर ओ। ऑप्शन नंबर ए। अच्छा, 14 देखते हैं, 14 और 15। प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक, प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम इंटू मीटर, ऑप्शन नंबर डी। हो, तो देखिए निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई है? तो देखिए, तो डिग्री सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन भी होता है, लेकिन हमें पूछा एसआई, तो एसआई में होता है केल्विन। इसका कहाँ गया विकल्प? 16 का देखिए, निम्नलिखित में से किसी पिंड पर किए गए कार्य की मात्रा को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाला मात्रक कौन सा है? हम्म यानी क्या? ऊर्जा को मापने के लिए, ये कहाँ चला गया? कैसे कैसे आ रहा है? अच्छा, 16 भी सारा है। तो क्या है कार्य के लिए? बताइए तो कार्य के लिए। तो कार्य के लिए क्या होता है? जूल, ऑप्शन नंबर ए। किसी पिंड के द्रव्यमान और भार के एसआई मात्रक क्रमशः है? तो देखिए, पिंड के द्रव्यमान, द्रव्यमान का मात्रक, रुकिए, द्रव्यमान का मात्रक किग्रा, भार का मात्रक, जो भार होता है वो बल का ही काम करता है, तो क्या हो जाता है? न्यूटन, क्या होता है? न्यूटन। तो इसमें देखते हैं, तो ये तो किग्रा सेकेंड है, हटाइए। तो हमको ऑप्शन डी में दिख रहा है डायरेक्ट, ऑप्शन बढ़िया। निम्नलिखित में से कौन सा दाब का मात्रक है? यानी दाब का मात्रक है, तो दाब का मात्रक बताइए। तो हो जाएगा पास्कल, पास्कल। कार्य का मात्रक वही होता है जो किसका होता है? कार्य का मात्रक जो होता है वही मात्रक इस इन चार राशियों में से किन का होता है? यानी ऊर्जा का, ऊर्जा का और कार्य का मात्रक का होता है? तो जूल, ऑप्शन बी। ओहो, थोड़ा क्या है ना कि प्रैक्टिस नहीं है इस पे भी ये। तो ऊर्जा, ठीक। चलते हैं 20 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी राशि क्विंटल इकाई का उपयोग करके मापी जाती है? तो हो द्रव्यमान, क्या कहेंगे? द्रव्यमान, ऑप्शन नंबर सी। घरेलू ऊर्जा खपत को मापने के लिए आमतौर पर विद्युत शक्ति की किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो किलोवाट घंटा, क्या होता है? किलोवाट घंटा। आगे चलते हैं। देखिए, बहुत बड़ी दूरियों जैसे खगोलीय दूरियों को मापने के लिए एसआई मात्रक है। देखिए, बहुत दूरी मापना है ना, बहुत ज़्यादा दूरी, तो उसको हम लोग करते हैं प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं, ठीक। 23 क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प 1 वोल्ट के बराबर है? यानी कोष्टक में माना कि जूल और कूलाम सेकेंड है, ठीक, कोष्टक में लिखा है, तो इसको हमको चारों ऑप्शन में से कौन देगा? देखिए, टेक्स्ट टेक्स्ट लिखा है, इसको हटाइए, ये थोड़ा हटाइए, टेक्स्ट टेक्स्ट। तो देखिए,
ये होता है ना वोल्ट, यानी V बराबर W बटा में Q। तो इसका मतलब जूल, इसका मतलब कूलाम, यानी J प्रति C। तो जो इसमें देख रहा है ऑप्शन नंबर डी में। देखिए 24 नंबर देखते हैं हम लोग क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा अंतर्राष्ट्रीय मात्रक प्रणाली एसआई में ऊर्जा का मात्रक है? ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है? तो जूल, जूल जूल जूल। तो ऑप्शन नंबर सी है, दिखाओ। ओ, कहाँ हो जा रहा है रे बाबा तुम, कहाँ है जूल? आगे बढ़ते हैं। विद्युत चालकता के लिए व्युत्पन्न मात्रक सीमेंस यानी यश को एसआई आधार मात्रकों के रूप में किस प्रकार व्यक्त किया जा सकता है? तो ये 25वां क्वेश्चन आ गया। तो इसको बताइए क्या हम लोग व्यक्त कर सकते हैं एसआई में। ठीक, तो हम लोग लिखते हैं एसआई में जो होता है कि ग्राम मीटर स्क्वायर प्रति, यानी बटे में सेकेंड स्क्वायर, अरे एम्पियर स्क्वायर और सेकेंड क्यूब। अगर ऊपर लेकर जाएंगे हम लोग तो हम लोग का बनेगा के जी, यानी कि ग्रा, फिर मीटर स्क्वायर इंटू, अच्छा मीटर माइनस रहेगा। ठीक, अब फिर हो जाता है हम लोग का अच्छा किसका बोला, सीमेंस का, हाँ सीमेंस का। तो उल्टा कर देंगे प्रतिरोध का, तो इसमें हो जाएगा सेकेंड पे 3 और ए का स्क्वायर। ठीक, तो किस में ऑप्शन में देखिए, तो ऑप्शन ए पर नहीं, अच्छा इसको उल्टा करना था ना, तो इसका हम लोग करेंगे -1। तो हम लोग का ऑप्शन ए दिख रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कौन सा एसआई मूल मात्रक एम्पियर की परिभाषा से सीधे व्युत्पन्न किया जाता है? तो कौन होता है जो व्युत्पन्न किया जा सकता है एम्पियर की परिभाषा से? तो एम्पियर की परिभाषा से प्रयोग होने वाला कौन सा है? तो कूलाम। ठीक, क्योंकि कहाँ गया, हम्म, क्यू बराबर होता है आई टी। ठीक, तो हम लोग का जो है कि यहीं पे जो होगा ना, तो कूलाम बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड हो जाता है। तो कूलाम बराबर एम्पियर इंटू सेकेंड होता है। तो एम्पियर की परिभाषा से परिभाषित होने वाला कौन है? तो कूलाम ही है। आप लोग याद रखिएगा कूलाम। ये कैसा आ गया? एसआई प्रणाली में कोड़ी संवेग का मात्रक कौन सा है? कोड़ी संवेग, कोड़ी संवेग का मात्रक बताना है। तो कोड़ी संवेग बराबर होता है क्या, पहले उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है कोड़ी संवेग बराबर, जैसे कि इसको लिखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे जगह। तो कोड़ी संवेग, संवेग बराबर जो हो जाएगा हम लोग का द्रव्यमान वेग त्रिज्या, यानी कि द्रव्यमान, इसको हम थोड़ा क्या करते हैं, प्रतीक से लिखते हैं, अक्षर से। द्रव्यमान वेग आर माने त्रिज्या। अब इन्हीं के मात्रक से हम लोग का निकलेगा, तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, द्रव्यमान का केजी हो जाएगा। और चूंकि वेग का मीटर प्रति सेकेंड है, इसका मीटर, तो क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर सेकेंड इनवर्स। तो इसमें देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, के जी मीटर स्क्वायर सेकेंड, ऑप्शन नंबर बी। दाब के मात्रक में एक बार के समतुल्य क्या है? एक बार बराबर क्या होता है? तो एक बार बराबर 10⁻⁵ पास्कल। ऑप्शन नंबर हम लोग का सी। आगे बढ़ते हैं, 29 देखते हैं, 29। निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन एक एसआई व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है? कौन सा जो कौन सा जो है संयोजन एक एसआई व्युत्पन्न मात्रक निरूपित करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए क्या पूछ रहा है, एसआई व्युत्पन्न मात्रक। ठीक, निरूपित कौन कर रहा है, मतलब एसआई जो है लेकिन वो व्युत्पन्न मात्रक को निरूपित करता है। तो कौन सा होगा? ऑप्शन जो है हमारा ए,
ठीक। अब देखिए ये हो गया बोल्ट, ये हो गया न्यूटन और ये हो गया जूल। चूंकि क्या है व्युत्पन्न राशियां हैं, फिर भी लेकिन ये एसआई मात्रक ही है, बोल्ट और न्यूटन और जूल। ये क्या है व्युत्पन्न है, व्युत्पन्न मात्रक है, लेकिन फिर भी क्या करते हैं एसआई को ही दर्शाते हैं। 30 नंबर, त्वरण की एसआई इकाई क्या है? तो क्या होता है त्वरण का? मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो कहाँ गया मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर? ऑप्शन नंबर कितना है? अरे कहाँ है? 30, हाँ 30 का क्या होगा? बस सी मिल रहा है, सी में। निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति की इकाई नहीं है, यानी शक्ति का कौन सा इकाई नहीं है? तो देखिए पहले देख लेते हैं, पी बराबर हो जाता है हम लोग का डब्ल्यू बटे में टी। तो देखिए जूल प्रति सेकेंड ये होता है, तो जूल प्रति सेकेंड तो कौन सा नहीं है? तो मतलब ये हमको पता नहीं, तो ये है। अब फिर हो जाएगा वाट, वाट भी हो जाता है, इसी को हम लोग वाट बोल देते हैं। तो ये भी है, अश्वशक्ति भी है, तो यानी किलो वाट घंटा नहीं है। तो हमारा यही सही हो जाएगा, क्योंकि किलो वाट घंटा किसका है? ऊर्जा का। देखिए जैसे आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मीय ऊर्जा की इकाई नहीं है? ऊष्मीय ऊर्जा यानी ऊर्जा का जो है इकाई नहीं बताना है आप लोग का। तो जूल होता है, वाट सेकंड होता है, ये कैलोरी होता है, किलो वाट नहीं होता है। 32 का ए नहीं होता है। चलिए, किस भौतिक राशि का मात्रक वोल्ट प्रति एम्पियर है? वोल्ट प्रति एम्पियर तो किसका हो जाए? देखिए चूंकि आपका पढ़े हैं, आर बराबर वी बटा में आई। ठीक। तो इसके हिसाब से हम लोग निकालेंगे तो ये वोल्ट हो जाएगा, इसका एम्पियर हो जाएगा। तो वोल्ट प्रति एम्पियर किसका? प्रतिरोध का। तो ऑप्शन नंबर ए। आवर्धन कहेंगे हम। आवर्धन की, आवर्धन की इकाई क्या है? तो इसकी कोई बीमा नहीं होती है, ठीक ना। आवर्धन की कोई बीमा नहीं होती है, क्योंकि समान मात्राओं का अनुपात होता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर सी मतलब ये सही होगा, जिससे कि जिससे कोई मात्रक नहीं होता है। फोकस दूरी का मात्रक। तो फोकस दूरी का मात्रक यानी इकाई बताना है, तो चूंकि फोकस दूरी यानी कि क्या है, तो ये भी दूरी का ही काम है, तो यानी कुल मिला के दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। विद्युत ऊर्जा, देखिए ग्रुप डी 2022 में पूछा है, ठीक। कहीं ना कहीं क्वेश्चन आप लोग का पी वाई क्यू क्वेश्चन ही है। तो हम लोग देखते हैं, हाँ। विद्युत ऊर्जा की वाणिज्यिक मात्रक क्या है? यानी विद्युत ऊर्जा कितना है? 36 नंबर क्वेश्चन का। तो जो किलो वाट घंटा, वाणिज्यिक मतलब ना कि जो आप लोग ऊर्जा मापते हैं किलो वाट घंटा में, वही उसी को बोल रहा है वाणिज्यिक मात्रक बताइए विद्युत ऊर्जा का। यानी विद्युत ऊर्जा का वाणिज्यिक मात्रक क्या हो जाएगा? किलो वाट घंटा। देखिए ये भी आया है, बोल रहा है निम्न में से कौन सा एक एसआई मात्रक नहीं है? एसआई मात्रक नहीं है कौन सा है? अरे कहाँ गया, कौन सा क्वेश्चन? बेटे कहाँ थे हम लोग? हम्म, तो इसमें बताना है कौन सा एसआई मात्रक नहीं है। कैलोरी, एम्पियर, न्यूटन, ओम। ओम तो होता ही है प्रतिरोध का, न्यूटन बल का, एम्पियर धारा का, यही नहीं होता है ये कैलोरी। क्योंकि ये ऊर्जा का मात्रक हो जाता है, ये तो होता है कैलोरी, लेकिन ये क्या है? सीजीएस में है। तो एसआई मात्रक में क्या होता है? तो जूल होता है। लंबाई की एसआई इकाई है, लंबाई की क्या है? बताइए मीटर। ठीक। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं। 39 में क्या है कि बोला है त्वरण का मात्रक बताइए। तो मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ऑप्शन नंबर ए। रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या है? रेडियो एक्टिविटी का एसआई मात्रक क्या है? तो इसको देखिए बेकुरल होता है। ठीक। एसआई मात्रक का होता है बेकुरल। भार का एसआई मात्रक ओ हो अभी तो बताएं, बी न्यूटन। निम्न में से निम्न में से किस राशि का एसआई मात्रक कैंडेला होता है? तो ज्योति तीव्रता, यानी कैंडेला को जलाएंगे तो क्या आएगा? ज्योति। 43, संवेग की एसआई पद्धति में इकाई क्या है? संवेग का पूछ रहा है हमसे, संवेग का पूछ रहा है, तो संवेग बराबर होता क्या है?
देखा जाए। संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो द्रव्यमान का मात्रक किग्रा और इसका मीटर प्रति सेकेंड यानी सेकेंड इनवर्स हम लोग बोल सकते हैं, या हटाइए इसको, सेकेंड प्रति सेकेंड, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड कहाँ मिल रहा है, किग्रा मीटर प्रति सेकेंड है ऑप्शन नंबर बी। ठीक, तुरंत धड़ से उड़ाइए। 44 देखते हैं। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या है? विद्युत धारा का, विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का, विद्युत आवेश का, आवेश का, आवेश का मात्रक कूलाम। क्या हो जाएगा? कूलाम। आवेश का मात्रक कूलाम, बी ऑप्शन। आवेश का मात्रक कूलाम। प्रकाश वर्ष की इकाई है तो क्या है? दूरी। ये चुटपुटिया दिया है। प्रकाश वर्ष की इकाई दूरी है। ठीक, 46 देखते हैं क्वेश्चन। प्रतिरोध की एसआई इकाई है, और प्रतिरोध का पूछ दिया। अभी प्रतिरोध का पढ़ के आ रहे हैं, ओम। निम्नलिखित में से कौन सी कार्य की इकाई नहीं है? कार्य का इकाई कौन सा नहीं है? अरे वो शाम्बा, कौन सा इकाई नहीं है प्रतिरोध का? तो देखिए, किग्रा मीटर इसका प्रति सेकंड स्क्वायर ये भी होता है, न्यूटन मीटर ये भी होता है, कार्य का मात्रक जूल भी होता है, ये नहीं हमारा होता है। किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर नहीं होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं 48 पे। लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो लेंस की क्षमता वही पूछ रहा है, तो क्षमता का इकाई क्या होता है? डायोप्टर। डायोप्टर क्या हो जाता है? डायोप्टर, तो डायोप्टर बी। रेडियोधर्मी का रेडियोधर्मी पदार्थ द्वारा उत्सर्जित होने वाले विकिरण की मात्रा को नामक पारंपरिक इकाई में मापा जाता है, तो किस में मापते हैं बताइए तो? 39 का तो जय क्यूरी, मैडम क्यूरी जो थी, क्यूरी। हम्म, उद्योग में शक्ति की इकाई क्या है? उद्योग में यानी जो उद्योग इंडस्ट्री है उसमें क्या होता है, ये बताइए। अश्व शक्ति। ठीक, तो देखिए, ये आपको अगर लग रहा है कि हम ज़्यादा स्पीड से कराएं तो आप क्या कर सकते हैं, वीडियो को स्लो भी कर सकते हैं और तेज़ भी कर सकते हैं। अगर लग रहा है कि मतलब स्पीड ज़्यादा है तो कम कर सकते हैं, स्पीड कम है तो आप बढ़ा सकते हैं, 2x पे करके देख सकते हैं, या 1.5 पे स्पीड पे करके देख सकते हैं। ये इसका आंसर आप पूरा पूरा आंसर मिलेगा। ठीक, पूरा आंसर। आप इसका प्रैक्टिस करते रहिए। आज के लिए इतना ही।